हम्म। वेलकम रेनू जी, वेलकम श्वेता जी, वेलकम लक्ष्मी जी। सबको बहुत 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 वेलकम। अच्छा कि आपने देखा होगा कल मैंने डाला है आज मिरर मिरेकल्स हम लोग एक बार नहीं करके हम लोग आज कर रहे हैं पोर्टल के बारे में जानेंगे। किस किस को थोड़ा भी पोर्टल के बारे में मालूम है? अपना हैंड्स रेस कीजिए या चैट बॉक्स पे कुछ शेयर कीजिए। किन्होंने आज पहली बार सुना है पोर्टल के बारे में? वो वाई लिख कर बोल सकते हैं। नहीं, जिनको पता है कि मुझे पोर्टल के बारे में मालूम है वो वाई लिख दीजिए। और जो एकदम नए आए हैं उनको पोर्टल का कोई भी आइडिया नहीं है वो लोग एन लिख के मुझे बता सकते हैं। आप लोग को जिसको भी जो भी आइडिया है। ओके, रचना जी को काफी नॉलेज है, श्वेता जी को नहीं मालूम है। ओके ओके ओके, प्रीति जी को भी नहीं मालूम है। ठीक है, सब कोई एक्साइटेड है तो अनम्यूट करके सब कोई बोले अभी आई एम एक्साइटेड। अनम्यूट करके I बोलिए सब am कोई। excited. अनम्यूट करके सब कोई बोले आई एम एक्साइटेड। ग्रुप की एनर्जी लेकर आते हैं। I am excited. यस, वी आर एक्साइटेड, वी ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। Yes. आप लोग को चलिए, आज हम आ रहे हैं एक पोर्टल की दुनिया में। पोर्टल, पोर्टल क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में पोर्टल मींस दरवाजे, गेट्स, यूनिवर्स के दरवाजे, यूनिवर्स के गेट्स। एक्साइटेड यूनिवर्स के गेट। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, पोर्टल्स इन मैनिफेस्टेशन, पोर्टल्स आर कंसिडर्ड मूवमेंट्स और gateways where the energetic conditions are particularly favorable for setting intention, making changes and aligning with desires. They are often associated with specific dates, astrological events, or spiritual practices that enhance the power of manifestation. तो ये पोर्टल्स क्या होते हैं? ये हमारे आई कैन से दरवाजे हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए वो दरवाजे हैं जिन्हें अगर हम क्रॉस करते हैं, उस दिन जब हम लोग कुछ डिजायर करते हैं, जो आज है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। आज भगवान जी ने हमारे सारे दरवाजे खुले कर रखे हैं हम लोगों के लिए। आप जो चाहते हो आज मांग सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज के हिसाब से आज का जो दिन है वो बहुत 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 स्पेशल है। इस दिन भगवान मतलब यूनिवर्स ने अपने सारे दरवाजे खुले दिल से हमारे लिए खोल रखे हैं। तो सब कोई हाथ अनम्यूट करके बोलिए आई अट्रैक्ट अबंडेंस। I सब अनम्यूट attract करके बोलिए। abundance. हाथ हाथ खोल के बोलिए यूनिवर्स को, आई I अट्रैक्ट attract अबंडेंस। abundance. I I attract attract abundance. abundance. थैंक यू I थैंक यू। attract इसी से ना abundance. ग्रुप की एनर्जी बढ़ती है, पता है? जब हम साथ में ये छोटे छोटे अफर्मेशंस बोलते हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, पर ग्रुप की एनर्जी आती है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है। तो आज के दिन को बोला गया है लायंस गेट पोर्टल। लायंस गेट पोर्टल, इसके बारे में आपको मैं आगे और बताती हूँ। अब ये पोर्टल क्या है? लायंस 8/8, आज का डेट क्या है? 8 है। 8th हाँ, August. आज का मंथ है अगस्त। अगस्त महीना कौन सा महीना होता है? 8th ऑफ द मंथ। तो 8/8, 2 8 तो मिल गए। आज है 888 की एनर्जी। ये तीसरा 8 कहां से आया? 2024, जो साल है अपना 2022, सॉरी 24। जब हम 2024 बोल रहे हैं मतलब 2 + 0 + 2 + 4 इज इक्वल टू 8। तो आज कौन सी एनर्जीज मिल रही है? न्यूमरोलॉजी की 888 की एनर्जी, जो बरसों बाद आ जाती है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर क्या हो जाएगा? 2025 हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, 888 की एनर्जी आएगी। आज हम क्यों बोल रहे हैं अबंडेंस का दिन है? क्योंकि आज 888 की एनर्जी है। समझ में आया? जिसको भी नहीं Yes. समझ में आया चैट बॉक्स पे लिख सकता है आर रिपीट मैडम। जिनको भी नहीं समझ में आया अगर आप चैट बॉक्स पे आर लिख दोगे तो मैं फिर से समझा दूंगी। थैंक यू थैंक यू, आई हैव वंडरफुल वंडरफुल। ममता जी को नहीं समझ में आया, ठीक है। ममता जी देखिए, आज का डेट है 8। आज क्या तारीख है? 8।
करेक्ट। 8 डेट है, महीना कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त महीना मतलब हो गया 8, फिर से 8 आया, 8 8, तो डबल 8 हो गया, करेक्ट। फिर क्या आता है, साल कौन सा है ये, 2024, साल कौन सा है, 2024, तो 2, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 2024, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, तो ये चारों नंबर्स को मिलाने से क्या होता है, 8, तो 888 एनर्जी आ रही है आज की डेट पे। अब क्लियर ममता जी? आप चैट बॉक्स पे वाई लिख के यस बोल सकती हैं। चलिए, तो अब क्या है, व्हाट इज लायंस गेट पोर्टल? The 8-8 Lionsgate Portal is an annual cosmic event that occurs on 8th of August. आज का डेट क्या है, 8th of August, creating an alignment of celestial bodies. आज के दिन क्या हो रहा है, कुछ celestial bodies का बहुत अच्छे से अलाइनमेंट हो रहा है, नक्षत्रों का और का बहुत बहुत अच्छे से आज है ना अलाइनमेंट हो रहा है। एंड दिस अलाइनमेंट ओपन्स द गेटवे ऑफ अर्थली एग्जिस्टेंस एंड हायर डायमेंशंस। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो बड़े बड़े गेटवेज होते हैं यूनिवर्स के, जो स्पेशल गेटवेज होते हैं, जिनमें अंदर हम घुस के बोलते हैं ना अल्लादीन का चिराग मिल गया उस दरवाजे में घुसते ही, तो आज समझ लीजिए कुछ वैसा ही अल्लादीन का चिराग का दिन है, जिस दिन यूनिवर्स के सारे दरवाजे खुले हैं और हम आज जाएंगे उसके अंदर और अपने सारे डिजायर्स, सारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। This alignment opens this gateway between our earthly existence and higher dimensions, making it prime time for setting powerful intention and manifesting significant changes in our life. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने इंटेंशंस रखेंगे, आज हम अपने डिजायर्स यूनिवर्स को खुले दिल से बताएंगे कि मुझे ये चाहिए है, खुले दिल से हम यूनिवर्स को अपने डिजायर्स बोलेंगे और यूनिवर्स ऐसे हमारे ऊपर अबंडेंस की बारिश करने वाला है पूरी आज है ना, और यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जीज की आज बारिश होने वाली है। चलिए सब लीजिए इसका मजा और सब अपने डिजायर्स को फुलफिल कीजिए, है ना एक्साइटिंग? जिन जिनको एक्साइटिंग लग रहा है ई लिखिए चैट बॉक्स पे, जिनको भी मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, चैट बॉक्स पे ई लिखिए। थैंक यू सुचिता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रचना जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू लक्ष्मी जी। चलिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि सेलेस्टियल बॉडीज की अलाइनमेंट हो रही है, वो कौन सी अलाइनमेंट है, क्या है। थैंक यू ममता जी, आपको समझ में आ गया, थैंक यू प्रीति जी। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हैं, आज सन, क्या चीज की अलाइनमेंट हो रही है आज, आज सन और एक स्टार होता है जिसको हम साइरस स्टार बोलते हैं, वो आज हमारी अर्थ, हम लोग कहाँ रहते हैं, वी ह्यूमन बींग्स वेयर वी आर, हम लोग सब अर्थ में रहते हैं, तो आज सन और स्टाइरस स्टार की अर्थ के साथ एकदम, देखिए आप, ये तीनों एक साथ अलाइनमेंट पे है ना, आप लोग देख पा रहे हो ना फोटो में, ये तीनों एक साथ अलाइनमेंट पे हैं। हाँ रेणु जी, जब ये तीनों एक साथ अलाइनमेंट पे होती है, तब इनकी कॉस्मिक एनर्जी, इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत 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 हाई होती है। और इस समय जब हम अपने डिजायर्स को, जब हम अपने विशेस को, जब हम अपने इंटेंशन रखते हैं ना, तो यूनिवर्स खुले दिल से इसका स्वागत करता है। क्लियर? तो अब आपके अपने मन में आएगा इसको लायंस गेट ही क्यों बोला हुआ है, और कोई गेट भी तो बोल सकते थे ना, आज वाले साइरस स्टार है, सन है, इनके बीच में लायन कहां से आया? तो इसको लायन बोलने के पीछे भी एक रीजन है, लायन, लायंस गेट, क्योंकि क्या हो रहा है, सन जो है ना, एट दिस टाइम ऑफ अलाइनमेंट सन प्लेसेस अ लियो साइन। जब हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं ना, तो सन का जब इस टाइम पे आप देखोगे ना, सन किस राशि में आ रहा है, सन लियो राशि में आ रहा है, और लियो का साइन क्या होता है, लियो का साइन होता है लायन, किंग ऑफ द जंगल। तभी इसीलिए इस गेट का, जब आज सन और साइरस स्टार जब अलाइन हो रहे हैं, इस गेट का नाम लायन गेट, लायंस पोर्टल बोला हुआ है। क्लियर? अब ये तीनों, आज हम लोग अर्थ पे हैं और हमारे पास सारी एनर्जीज है, सन की और साइरस स्टार की, और हम लोग कुछ भी मांग सकते हैं। क्लियर?
सन, सीरियस स्टार और अर्थ, अब तीनों एक ही अलाइनमेंट पे है। ठीक है, अब हम समझते हैं 8 का क्या मतलब होता है। 8 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना, 8 का मीनिंग होता है द नंबर 8 इज अ प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 8 का बहुत 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 बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी। 8 8 कैसे फॉर्म होता है, जब हम एक 3 सीधा लिखते हैं और एक और 3 उल्टा लिखते हैं। करेक्ट, एक 3 सीधा और एक 3 उल्टा, तो अब ये दोनों 3 जब मिक्स हो जाते हैं तो बनता है 8। 3 किसका नंबर है? 3 है गुरु का नंबर, 3 है नॉलेज का नंबर, 3 होता है मनी के लिए बहुत अच्छा। तो आज जब 8 आता है ना, तो वो दो 3 की एनर्जी को भी लेके आ रहा है। 8 खुद एक बहुत पावरफुल पोर्टल में माना जाता है, प्लस आज 3 के साथ वो जुड़ के डबल एनर्जीज लेकर आ रहा है। तो आज की एनर्जी, आज के नंबर की एनर्जी बहुत 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 अबंडेंस से भरी हुई है। अबंडेंस एंड इंफिनिटी। 8 का जो नंबर है ना, वो इंफिनिटी है। इंफिनिटी का सिंबल अपने लोग को मालूम है ना? इंफिनिटी का सिंबल, दुनिया में कितना अबंडेंस है, दुनिया का अबंडेंस है जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, जिसको हम कहीं से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। उतनी एनर्जी लेके आ रही है आज ये 8 नंबर। द नंबर 8 कैन ऑफ्टन बी लिंक्ड विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ अबंडेंस एंड इंफिनिटी। मैं क्या बोल रही हूँ, आज यूनिवर्स की प्रचुरता में, अबंडेंस की मात्रा में आज यूनिवर्स अपना गेट खोल रहा है, जिसको जो डिजायर मांगनी है मांग लो। और इंफिनिटी के साथ मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, आपको जो चाहिए। अनलिमिट बोलते हैं ना, जिसमें कहीं पे भी इंफिनिटी है, कहीं लिमिट ही नहीं है, उतने आज एनर्जीज जुड़े हुए हैं। इट रिप्रेजेंट साइकिल्स ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। आज के दिन के लिए अबंडेंस, वेल्थ बहुत 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 अच्छा होता है। This makes an ideal time to focus on setting intentions for prosperity and success. हम सबको जिंदगी में क्या चाहिए है? प्रॉस्पेरिटी चाहिए है, सक्सेस चाहिए है, खुद के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो आज हम इस पोर्टल के द्वारा, इस अबंडेंस के दरवाजे के साथ मिलकर कुछ भी अलाइन कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जो भी हमारे डिजायर्स होती है, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे गोल होते हैं, उनको अचीव करने में जो कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती है, तो ये उसी में ही एक प्रैक्टिस आती है जो हमें हमारे डिजायर की तरफ और अलाइन कर देती है, हमारा फोकस बढ़ाती है और हमें अपने डिजायर की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ने में मदद करती है। Take the double eight seen in 8-8 portal amplifies the energies of manifestation. It's a potent period for aligning your thoughts, feelings, and actions with your desired outcomes. हमें आज क्या करना है? हमारी थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को हमारे डिजायर्स के साथ जोड़ देना है। तभी तो हम मैनिफेस्ट करेंगे ना, तभी तो यूनिवर्स तक हमारी करेक्ट एनर्जी जाएगी। अगर मेरे थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे तो यूनिवर्स को करेक्ट एनर्जी नहीं जाएगी। तो आज हमें हमारे थॉट्स पे, हमारे इंटेंशंस पे खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, ताकि हम हमारे डिजायर्ड आउटकम्स को लेकर आ सके। द नंबर 8 symbolizes personal power, balance and achievement, making an excellent time to harness these energies for positive change in our life. हम सब क्या अट्रैक्ट करेंगे आज? पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ, जो हम रोज, अभी तो आप हमें खुद को एक्चुअली ना, सबको टैप कीजिए, खुद को ऐसे से पैट कीजिए कि हम सब इस एनर्जी को ले रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ देंगे, उनको डिलीट 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 कर देंगे और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। सबको अनम्यूट करके ये अफर्मेशन बोलिए, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। अनम्यूट करके I बोलिए, attract positivity. अनम्यूट I करिए I रेनू जी, attract अनम्यूट positive. कीजिए। positivity. हाँ, I आई attract positivity. अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। Positivity. Positivity. थैंक I यू, positivity. थैंक I यू, attract थैंक यू सो positivity. मच। आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। त्रिशला जी, अनिष्का जी, प्रोशंता जी, श्वेता जी, आप लोगों ने अनम्यूट कीजिए, सब कोई अनम्यूट कीजिए। ग्रुप की एनर्जी लेते हैं, मयंक जी, सब अनम्यूट करके सिर्फ एक बार भी बोल दीजिए, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। I I attract positivity. attract थैंक positivity. यू, थैंक यू, थैंक यू। I ग्रुप attract एनर्जी, ममता जी, positivity. आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। I I attract I attract positivity. positivity. थैंक यू। तो अब आपको समझ में आया ना, 888 ये होती है 888 की एनर्जी। अब हमारे मन में क्या क्वेश्चन आएगा, मैम हमें करना क्या है? सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना,
मैम हमें करना क्या है? तो आज सुबह 8 बजे, क्योंकि हम 8 एनर्जी को जोड़ रहे हैं, तो सुबह सुबह 8 बजे आप लोग कोई भी सबसे पहले एक मेडिटेशन लगा लीजिए। आप YouTube से कोई भी मंत्रा मेडिटेशन लगा सकते हैं, ओम की चैंटिंग लगा सकते हैं, या सिर्फ एक सूदिंग सा बैकग्राउंड म्यूजिक का मेडिटेशन लगा सकते हैं, कुछ भी जिससे आपकी कनेक्टिविटी हो। जैसे अगर आपको मैं बोलूंगी आपको अट्रैक्ट करना है अबंडेंस, तो जब मैंने आपको सिखाया था श्रीम रीजी, आप उसका भी आप यूट्यूब पे जाके उसको भी ऑन कर सकते हो। और कुछ देर कुछ पल अपनी सांसों पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल लाके कुछ देर के लिए मेडिटेशन कीजिए। ड्यूरिंग मेडिटेशन अगर आप चाहते हो तो आप दिया, कैंडल्स, अगरबत्ती भी रख सकते हो। हम लोग क्यों रखते हैं दिया, कैंडल्स, अगरबत्ती? जब हम यहाँ, सपोज मैं अभी यहाँ बैठ के कोई कर रही हूँ, कोई मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, जब मैं दिया और अगरबत्ती या अगर कैंडल रखती हूँ, तो मैं उस एनर्जी को क्लीन कर रही हूँ। अगर इस एरिया में कुछ भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हुई हो, तो मैं उसको क्लीन करने के लिए वो अगरबत्ती का धुआं दिखा रही हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है वो यहाँ से चला जाए। आप चाहे ना कुछ हल्का सा परफ्यूम भी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि वो हमें अच्छा फीलिंग देता है, हमारे थॉट्स अच्छे आते हैं। जब सराउंडिंग में प्योरिटी रहेगी, अच्छा स्मेल रहेगा, अच्छा एसेंस आएगा, तो हमारे अंदर क्या आएगा? पॉजिटिविटी आएगी, राइट ना? जी। हाँ, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना है, जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, जहां आपकी एनर्जी जाती है आप वैसा मेडिटेशन कर सकते हो। फिर मेडिटेशन करने के बाद 8 बजकर 8 मिनट को, आई रिपीट, 8 बजकर 8 मिनट को आप अपना डिजायर कोई भी एक ब्यूटीफुल डायरी में, एक पेपर में लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी, आई एम हेल्दी, I am happy. My weight is 65 kg. क्या लिख रही हूं मैं हेल्दी हूं, मैं हैप्पी हूं, और मेरा जो मुझे वेट चाहिए है, मैंने वो वेट भी यूनिवर्स को लिख के दिया है। और फिर मैं क्या लिख दूंगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस किस को याद है ड्रीम डायरी जो मैंने सिखाया था अफर्मेशंस के बारे में? आप चाहे तो वो वाला जो मेरा है, मैं आज वापस आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने अफर्मेशंस लिखने का उसका तरीका बहुत अच्छे से बताया है। तो आप अपना डिजायर लिखेंगे, उसके बाद हमेशा हमें थैंक यू बोलकर यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है, हमें यूनिवर्स को थैंक यू बोलना पड़ता है। आज आपने इतनी हायर एनर्जी के पोर्टल, इतनी हायर एनर्जी के दरवाजे हमारे लिए खोले हैं, तो ग्रैटिट्यूड देना बहुत 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 जरूरी है। तो पहले हम अपना अफर्मेशन लिखेंगे, हमारी डिजायर लिखेंगे, उसके साथ हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार लिखेंगे। और किस किस को याद है एंजल नंबर जो मैंने लिखने को ले कहा था? कोई शेयर करेगा चैट बॉक्स पे या अनम्यूट करके बताएगा? मैंने कौन सा एंजल नंबर लिखने को कहा था आफ्टर एवरी डिजायर? आफ्टर एवरी डिजायर हमें कौन सा एंजल नंबर लिखना है टू अट्रैक्ट, to that's a wish fulfillment number? It is 1176, 1176। तो आप लोग समझिए, आज है 8 अगस्त, तो मैं अपना डिजायर जो है, मैं क्या करूंगी? उस डिजायर को लिखूंगी, यस 1176। तो मैं लिखूंगी आई एम, अपना नाम लिख के लिखूंगी, पूनम इज हेल्दी, पूनम इज हैप्पी, माई वेट इज 55 kgs। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 1176। और मैं ये कितनी बार लिखूंगी? ये मैं कितनी बार लिखूंगी? 8 टाइम्स लिखूंगी। ये मैं 8 टाइम्स लिखूंगी। अपना ये जो डिजायर है मेरा, मैं इसको 8 टाइम्स लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ये मेरी एक एनर्जी है, मैं इससे कनेक्ट हो पा रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं कोशिश कर रही हूँ अगर मैं अपना नोट आपको खोल के दिखा पाऊँ सबको। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर दूंगी ताकि सबको और भी इजी हो जाएगा। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड,
मैं ना स्क्रीन शेयर करके आप लोग को लिख के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, आप लोग अब मेरा स्क्रीन में मेरा नोटबुक देख पा रहे हैं? कोई भी मुझे चैट बॉक्स पे यस लिख देगा। यस। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आज आप क्या करोगे? अभी इधर यहाँ पे आप लिखोगे, हाँ जी, अभी आप क्या लिखोगे इधर? पूनम इज हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड माई, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जो भी भाषा आपको पसंद है, माई वेट इज 60 kg। इसके बाद मैंने क्या लिखा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मैं लिखूंगी 1176, और 1176 लिखने के बाद मैं यहाँ पे इन्फिनाइट का सिंबल भी बना दूंगी। ये हुआ एक बार। अब मैं ये अफर्मेशन, मेरा ये जो डिजायर है, मुझे 8 टाइम्स लिखना है। मतलब मैंने ये लिख दिया, फिर से मैं लाऊंगी, सेम टू सेम कॉपी करना है मेरे को। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको लिखना है। डेस्क पे नहीं करना है, आपको लिखना है। लिखने से क्या होता है? हमारी एनर्जी अलाइंड होती है। एंड माई वेट इज 60 kg। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर 1176 और इन्फिनाइट का सिंबल। ऐसे आपको 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स लिखना है। समझ में आया? आप सबको समझ में आया? मुझे चैट बॉक्स पे यस या नो लिख के बताइए। वाई से यस, यस। रोशंता जी ने यस कहा है। और किसी को? यस। रचना जी का यस आ गया। 1176 का मीनिंग ना प्रसन्नता जी, ये यूनिवर्स का एक एंजल नंबर होता है, और इस नंबर को कहा जाता है विश फुलफिलमेंट नंबर। अच्छा। इस नंबर को विश फुलफिलमेंट नंबर कहा जाता है। तो हमारी जो भी विशेष होती है ना, एंजल्स के द्वारा भी हम इसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये एंजल नंबर्स हम लोग को हमारी विशेष को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ओके। ठीक है ना? ओके। तो ऐसे ओके। होता है। तो आप लोग सब अपने हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेकर, आप अपने मनी मनी को, अबंडेंस को, वेल्थ को लेकर, आप अपने कोई भी विशेष को आज इस एनर्जी पर आप लोग यूज कीजिए और अपने अपने सारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट कीजिए। अच्छा। 8 टाइम्स लिखनी है आप लोग को। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ सारे स्टेप्स। आपको अपना अफर्मेशन लिखना है, उसके बाद थैंक यू देना है यूनिवर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस बात की थैंक यू? थैंक यू यूनिवर्स फॉर ओपनिंग दिस पोर्टल फॉर अस। आपने अपने ये जादुई दरवाजे आज हमारे लिए खोले हैं, उसके लिए यूनिवर्स का थैंक यू। उसके बाद हम लिखेंगे 1176 विश फुलफिलमेंट नंबर। उसके बाद हम ये साइन ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं वापस वेरी क्लियरली ड्रॉ करी, ये है इन्फिनिटी का साइन। इन्फिनिटी। अच्छा। का साइन है ये देखिए, ये भी 8 है। ये जैसे क्या है? हाँ रचना जी, आपको कोई डाउट आ रहा है? 1 मिनट, ये भी इन्फिनिटी का साइन है। तो आप हर विश के साथ ये साइन लिखेंगे। हर विश के साथ आपको ये साइन लिखना है। रेणु जी को एकदम समझ में आ गया, ममता जी को आ गया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ रचना जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये सुबह के 8 बजे करना है कि शाम के? मैं बता रही हूँ, आगे आते हैं। अब आपको ये सब एकदम क्लियर हो गया तो मैं आगे का स्टेप बताती हूँ, जैसे रचना जी ने अभी पूछा है। मैं आगे बढ़ू? यस। यस। हाँ जी, थैंक यू। लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। हाँ जी। तो आज है ना, इनकी एनर्जीज बहुत बहुत हाई है। तो हम 8 बजे मेडिटेशन करेंगे। 8 बज के 8 मिनट, 8 बजे के बाद आप वैसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हो अपने डिजायर्स को लिखना। पर 8 बज के 8 मिनट को अगर एग्जैक्टली भी स्टार्ट करोगे तो इट्स टू गुड। तो आप अपना डिजायर लिखोगे, 8 टाइम्स लिखोगे, फिर आप भगवान जी को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे। ये जो प्रोसेस है हम सुबह के 8 बजे, शाम के 8 बजे में कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों समय कर सकते हो, सुबह और शाम।
नहीं, आप लोगों को अगर सिर्फ सुबह करना है तो भी नो प्रॉब्लम। आपको केवल शाम को टाइम मिलेगा, आप शाम को कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों टाइम पे कर सकते हो। ये अपनी इंटेंशन होती है, अपने को कितना टाइम होता है, अपने लोग कितने अलाइंड है हमारी एनर्जीज के साथ। ये अभी मैं आपको बोल दूंगी नहीं सुबह और शाम दोनों करना है, लेकिन पता चलेगा कि प्रसन्नता जी तो बोलेंगे कि मैम मैं तो बिजी हूँ उस समय, मेरी तो हायर मीटिंग्स है, तो आप सिर्फ सुबह कर लीजिए। आप चाहो तो दोनों दिन कर सकते हो। आप ये प्रोसेस अगर चाहते हैं तो 12 अगस्त तक, 12 अगस्त, देखिए मुझे सब चीज आपको बताना है। करना क्या है, करना क्या नहीं है, वो आपकी मर्जी है। तो ये जो एनर्जीज हैं ये कल 7th को खुलती हैं, जो 12 अगस्त तक रहती है। तो आप ये जी। सेम प्रोसेस 12 अगस्त तक 8 टाइम्स लिख कर भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। इसको लेके अभी तक सेशन में जितना भी मैंने बताया उसको लेके कोई डाउट नहीं, नहीं। नहीं आया? ठीक है। अब आप लोग कोई मन में आ रहा होगा कि मैम हम ये जो लिखेंगे अफर्मेशंस उस पेपर का क्या करें, या जिस डायरी में मैं लिखूंगी उस पेपर का मैं क्या करूं? क्लियर? यस। मैंने अपनी अफर्मेशंस तो लिख दिए, मैंने अपने डिजायर्स यूनिवर्स को बता दिए हैं, अब मैं उस पेपर का क्या करूं? तो ये समझिए, ये जो डिजायर है ये मेरी डिजायर है, मैंने अपने डिजायर्स लिखे हैं। तो इसे अगर मैं चाहती हूँ तो अपने पास रख सकती हूँ। हाँ ममता जी, 12 अगस्त, 12 अगस्त तक हमें ये लिखना है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये डिजायर्स को, ये पेपर्स को आप अपने किसी भी अलमारी में, ड्रॉवर में अच्छे से रख सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि मैंने तो अब यूनिवर्स को मैसेज दे दिया, अब मैं रख के क्या करूंगी, तो बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में आप वो पेपर्स को डाल सकते हो। स्टैग्नेंट वाटर में नहीं डालना है, बहते हुए पानी में। समझ में आता है ना, जो पानी मूविंग हम्म, होता रहता है जहां भी, जहां हम्म, पे भी अच्छा पानी होता है वहां पे आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो उनको टुकड़ों में करके मट्टी में गाड़ सकते हैं अपने पेपर्स को। अगर आपको बर्निंग करना है, बर्निंग बाउल की एनर्जी लेनी है, तो आप बर्न करके जो एशेस होंगे उनको आप यूनिवर्स को दे देंगे। डस्टबिन में एशेस को नहीं डालेंगे, फ्लश नहीं करेंगे। हम जो उनकी राख जो बचती है ना जलाने के बाद वो पेपर्स की, वो राख को यूनिवर्स में आपको ब्लो कर देना है। सरेंडर, इसमें क्या आता है, सरेंडर का हमारा आता है कि अब मैंने जो मांगना था मांग लिया, अब मैंने आपको सरेंडर कर दिया, अब आप संभालो हमारे विशेष को। आपने तो इतना ब्यूटीफुल गेट ओपन करके दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से धन्यवाद। अब आप संभालिए इसको। उसको बोलते हैं सरेंडर। हम जब तक सरेंडर नहीं, तो क्या होता है, मैंने आज लिख दिया तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस मेरा तो वेट 60 kg होना ही होना है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। एक मिनिमम टाइम जो लगना है वो तो लगेगा ना। तो हमें वो सरेंडर वाली भावना आनी बहुत जरूरी होती है। क्लियर? क्लियर में। कोई क्लियर। डाउट? यस। अब और कोई डाउट? मैम एक पूछना था। हाँ जी, वो लक्ष्मी पूछिए। सुबह 8 बज के 8 not 8 a.m. हम्म। and 8 not 8 p.m. So हाँ जी। is this that the peak energies are there during these 12 hours? Just now you said कि ये प्रोसेस till 12th अगस्त तक होगा। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये सुबह 8 से 8 बजे तक का जो आपने कंसेप्ट बताया था वो उससे डिफरेंट मुझे लग रहा है 12th अगस्त तक। तो कैन यू एक्सप्लेन? हाँ जी, इसमें क्या होता है ना, एनर्जीज जो हैं वो सुबह 8 बजे ओपन हो गई है, टोटल एनर्जी। लेकिन जब हम कोई न्यूमरोलॉजी में जब हम जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं, तो जो 8 नंबर होता है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी की 8 नंबर की एनर्जी को स्पेशली हम लोग मैनिफेस्टेशन में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 बज के 8 मिनट इज बेस्ट। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैम मैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, तो ऑफकोर्स 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक टोटल आज का दिन खुला है। आप ऑफकोर्स अपना मैनिफेस्टेशन, जर्नलिंग, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन अब जो स्पेसिफिक टाइम जो होती है ना, जो एनर्जी, जैसे आज हम मुहूर्त निकालते हैं पंडित जी के पास जाके कि शादी का मेरा मुहूर्त निकालिए, तो दिन तो पूरा दिन ही शुभ होता है ना, लेकिन पंडित जी बोलते हैं नहीं, फेरे हम लोग रात को 2 बजे स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन की जो एनर्जी, जो अलाइंड एनर्जीज होती हैं, जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है, वो उस समय होती है। दिन तो पूरा दिन ही शुभ होता है। क्लियर ना? पर वो एक हम्म, स्पेसिफिक टाइम में वो स्पेशल होता है। तो वही राइट। बताया हुआ है कि 8 बजे बहुत स्पेशल है। उसके बीच में भी अगर आप कभी करना चाहो तो कर सकते हो। और जैसे आप पूछोगे कल 9th है मैम, 9th वाले दिन मैं कभी भी कर लूं क्या? नहीं, 9th है पर हम एनर्जी, हम तो अलाइनमेंट तो हम नंबर 8 से कर रहे हैं ना। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप 8 बजे करेक्टली अपने जर्नलिंग करना आप स्टार्ट कर दो।
उस वक्त मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आपको जब भी स्टार्ट करते हो ना, क्योंकि हम पूरे दिन में क्या होता है, अभी मैं आके सेशन लिखना स्टार्ट करूंगी, लेकिन मेरे दिमाग तो कहीं और रहेगा ना। बच्चे उठ गए क्या, उनको स्कूल जाना है, खाना बनाना है कि पति का, हस्बैंड को लंच पैक करना है, मेरे ससुर जी के लिए मुझे ये काम करना है, मेरी सासू माँ की मुझे दवाई बना के देनी है, उनकी चाय बनानी है। तो वो जो हमारे जो थॉट्स घूमते रहते हैं ना, उन थॉट्स को अलाइन करने के लिए अगर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, तो वी बिकम प्रेजेंट टू द मोमेंट। हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? टू बी प्रेजेंट टू द मोमेंट। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, ताकि हमारे जो थॉट्स है उन पे हम कंट्रोल ला सकें। तो हमेशा मेडिटेशन करके ही जब हम ये प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, तो वी फील मोर अलाइंड, वी फील मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आवर डिजायर्स। राइट, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का कोई डाउट? सबको क्लियर है? सबको क्लियर? चलिए, क्लियर। तो एक अफर्मेशन बोल के अपने लोग है ना एंड करेंगे सेशन का। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। आई अट्रैक्ट अबंडेंस बोलते हैं, ठीक है ना? सब कोई अपने अपने नाम के साथ बोलेगा, क्योंकि आज अबंडेंस का दिन है। आज हम लोग सब मैनिफेस्टेशन का जर्नलिंग करेंगे 8 बजे। तो सब कोई अनम्यूट करके बोलिए, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, अपने नाम के साथ अनम्यूट कीजिए। पूनम अट्रैक्ट्स अबंडेंस। Suchita attract abundance. थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।